स्वाध्यायाभ्यासनं चैव स्वाध्यायाभ्यासनं चैव अभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। भगवान कहते हैं जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास यानी कि नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यानी कि जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला ना हो, वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। जैसा पढ़ा, जैसा सुना, जैसा देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना, यही सत्य है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमान जयकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। जो हिंसा, डाह, द्वेष और वैर आदि से सर्वथा रहित हो, प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो, तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हितकर कहलाता है। परमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। गीता और परमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवत नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना, ये सब अभ्यसन कहलाते हैं। वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को ना कहना, वृथा बकवाद न करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या परमार्थिक हित न होता हो, ऐसे वचन न बोलना। परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास, इन सबको न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले, ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना, ये सब अव्यय है। ये सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है, वाणी संबंधी तप कहलाता है। आप खुद ही निश्चय करें इनमें से क्या क्या है आपके पास।